जो भी छात्र इग्नू में अपना न्यू एडमिशन कराते हैं उनको यह नहीं मालूम होता है कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, चाहे वो बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं, चाहे मास्टर डिग्री में या डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, किसी भी कोर्स में वो अपना एडमिशन कराते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या उनके सामने उभर कर आती है एग्जाम को। और एग्जाम आप तभी पास हो पाएंगे जब आपको यह मालूम होगा कि कितना नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इग्नू में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि में एडमिशन होता है। देखिए, सबसे पहले हम बैचलर डिग्री की बात कर लेते हैं। जो छात्र अपना यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं इग्नू में, देखिए 2 एग्जाम आपको देना होता है, 2 प्रकार का, एक असाइनमेंट होता है, एक थ्योरी होता है। असाइनमेंट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि स्वयं लिखना होता है। नहीं मालूम है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, इग्नू से संबंधित जितने आपके मन में प्रश्न रहेंगे सभी का वीडियो मिल जाएगा इग्नू असाइनमेंट को लेकर। और असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है, बेहतर नंबर कैसे लाया जाता है, इसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो असाइनमेंट में आपको, अगर आप यूजी कोर्स में हैं तो असाइनमेंट 100 नंबर का होता है। ठीक, 100 में आपको चाहिए 35 नंबर। ठीक, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बैचलर डिग्री यूजी कोर्स वाले छात्रों के लिए है कि 100 में 35 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। थ्योरी पेपर की बात कर लेते हैं तो ये भी 100 नंबर का होता है और इसमें भी पास होने के लिए आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। 35% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप अपना कोर्स या डिग्री जो भी सब्जेक्ट कहिए उसमें आप पास हो जाएंगे। कुछ जो पेपर होते हैं 50 नंबर के भी होते हैं। मान लीजिए ये 50 नंबर वाले में आपको, इसमें जो बैचलर डिग्री है इसमें 18 नंबर चाहिए, और थ्योरी में भी 50 नंबर वाले जो थ्योरी पेपर होंगे उसमें 18% मान लीजिए आपको पास होने के लिए चाहिए। इतना आपका बैचलर डिग्री के, आप समझ गए होंगे। असाइनमेंट 100 नंबर का होगा, उसमें 35% मार्क्स चाहिए। दोनों अलग अलग है, इसमें भी आपको लाना है इतना और थ्योरी में भी इसको लाना है इतना। ठीक, ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ इसमें ले आते हैं कुछ इसमें ले आते हैं, दोनों को ऐड करके हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों में आपको पास होना अनिवार्य होगा। ठीक, इसके बाद मास्टर डिग्री की बात करते हैं हम। देखिए, मास्टर डिग्री में भी असाइनमेंट होगा, इसमें भी थ्योरी पेपर होगा। ठीक, इसमें क्या चाहिए कि असाइनमेंट में 100 नंबर का तो असाइनमेंट होगा, लेकिन इसमें जो पास होने के लिए आपको मार्क्स चाहिए वो 40% होना चाहिए असाइनमेंट में से। इसमें कितना था, इसमें 35 नंबर था, लेकिन इसमें कितना हो गया 40% मास्टर डिग्री के लिए। थ्योरी में भी 100 नंबर का पेपर होगा तो इसमें भी 40% आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। बैचलर डिग्री में तो 35 है, लेकिन मास्टर डिग्री में 5% आपका मार्क्स बढ़ जा रहा है, यानी 40 होना चाहिए। ठीक, और कुछ मान लीजिए जो पेपर होते हैं इसमें भी 50 नंबर के होंगे तो इसमें चाहिए 20, और इसमें चाहिए आपको, ये तो मान लीजिए है, ये है 50 नंबर के। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो असाइनमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट को हटा देते हैं और थ्योरी में ही बता देते हैं। 50 नंबर का कोई थ्योरी पेपर है तो इसमें आपको मान लीजिए 20% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 40 का आधा हो जाएगा। इसमें कितना है, 50 वाले में 18% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जितने भी डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, जितने भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे सभी में आपको 100 में से 40% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ठीक, चाहे थ्योरी हो चाहे असाइनमेंट हो, दोनों में आपको 100 में से 40% चाहिए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा आदि में। एक यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि BCA MCA, ठीक है, ये मान लीजिए सेमेस्टर कोर्स हैं। BCA क्या है, बैचलर डिग्री में आता है ना, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बैचलर डिग्री में पासिंग मार्क्स कितना है 35%, लेकिन BCA में 40% होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री वाला आपका है, तो ये अपवाद में आता है। ठीक, तो जो छात्र BCA में अपना एडमिशन कराए हैं वो बैचलर डिग्री में तो हैं, लेकिन पासिंग जो मार्क्स है वो 40% होना चाहिए, तभी आप BCA में पास हो पाएंगे, चाहे थ्योरी पेपर हो चाहे असाइनमेंट पेपर हो। इस तरीके से इग्नू का ये पासिंग मार्क्स है कि इग्नू में पास होने के लिए कितने नंबर होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों के मन में या कहीं पे आपको लिखा हुआ इग्नू के तरफ से नहीं मिल पाता है, इसलिए छात्र परेशान रहते हैं
कि हमारा नंबर इतना आया है, क्या हम पास हैं या फेल हैं, या पास होने के लिए कितना चाहिए, एक अनुमान रहता है, एक निर्धारित सीमा रहता है, तो छात्र उसके अनुसार अपना योजना बना के तैयारी करते हैं। तो आप जान गए हैं, आप बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा कि इग्नू में कैसे पास होखा जाए अच्छे परसेंटेज से, ताकि इससे बेहतर आप ला पाएँ और अच्छे डिवीजन से इग्नू में आप पास हो पाएँ। अगर इग्नू पासिंग मार्क्स से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।